आज जो हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक है रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ। रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर देखा जाए तो हमारे जीवन में, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। खासकर जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है, नहीं, डेड एंड डिकेन, मतलब मर जाते हैं। मर जाने के, मान लो कि कुत्ता मर गया, उसको फेंक दिया वहां पर, कोई एनिमल मर गया वहां पर, प्लांट कोई मतलब वो मर गया वहां पड़ गया, तो उसके बाद उसको डिकम्पोज होना जरूरी है। डिकम्पोज होने के बाद मिट्टी में उसको मिलना जरूरी है। तो इसको डिकम्पोज करने का काम कौन करता है? यही करता है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जैसे हुआ, हम लोग के शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बन रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, नहीं, इन्वायरमेंट में कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये सारा कौन करता है? ये सारा का सारा काम करता है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, हम लोग के लिए कई तरीके से फायदेमंद भी है, और बहुत सारे कुछ ऐसा है जो कि हम लोग में डिजीज भी काउज करता है, जिसके कारण डिजीज भी होता है। तो जो डिजीज होता है तो हम लोग के लिए हार्मफुल हो गया, वो हम लोग का शत्रु है, दुश्मन है, फोज है। और क्या करता है, खाना हम लोग रखे महक गया, खाना खराब हो गया, स्पॉइल कर देता फूड, तो इसका मतलब बर्बाद कर दिया खाना, इसका मतलब हम लोग का दुश्मन है वो। अगर हम लोग अपने हाथ का बात किए ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में करीब 100 से 1000 बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं। ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं, हाथ के, हमारे हैंड के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पार्ट में 100 से 1000 बैक्टीरिया हम लोग के मौजूद रहते हैं। अगर हम लोग अपने सिर के इस फोरहेड का बात करें, तो फोरहेड का अगर देखा जाए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का बात करें ना, तो लगभग इसमें 10,000 टू 1 लाख बैक्टीरिया यहाँ मौजूद है हमारे फोरहेड पर। समझ में आ रहा है? और अगर हम लोग अपना मतलब ये सिर का यहाँ बात करें, ये स्कैल्प यहाँ पर, तो ये इसमें भी करीब पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लगभग 1 लाख, या 1 लाख को 10 लाख, 1 मिलियन, नॉट 1 लाख, 1 मिलियन, दैट मीन्स 10 लाख बैक्टीरिया यहाँ मौजूद है। अगर हम लोग अपने आर्मपिट का बात करते हैं ना, तो इसमें करीब हमारे आर्मपिट में 1 to 10 मिलियन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं। ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं, 1 to 10 मिलियन, 1 to 10, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, इतना बैक्टीरिया हमारे यहाँ पर मौजूद है। और अगर हम लोग अपने नोज का बात करें, अगर नोज का बात करें, तो नोज का बात में क्या होता है, म्यूकस वगैरह होता है, नेटा वगैरह जिसको बोलते हैं, गंदगी जो रहता है, उसमें लगभग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 मिलियन बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं। सोच लो कहाँ कहाँ का हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग का जो लार रहता है, सैलिवा, इमली का नाम सुनो, या कोई स्वादिष्ट भोजन आता है, नहीं, टेस्टी फूड रहता है तो पानी आता है हम लोग मुंह में, दैट इज नॉन इज सैलिवा। सैलिवा में लगभग होते हैं 100 मिलियन बैक्टीरिया। कितना रहते हैं? 100 मिलियन बैक्टीरिया। और तो और सोचिए, जो हम लोग का वेस्ट मटेरियल है, दैट मीन्स फेसेस, जिसको कहते हैं फेसेस ना, इन हिंदी मलमूत्र, 10 मिलियन बैक्टीरिया रहता है। 1 ग्राम फेसेस में होता है। फेसेस का टेस्ट तो होता है जब तबीयत खराब रहता है, यूरिन का टेस्ट होता है, फेसेस का टेस्ट होता है। 1 ग्राम फेसेस में लगभग 10 मिलियन बैक्टीरिया होते हैं। तो सोच लो, अगर हम लोग अपना, अगर एक ह्यूमन बॉडी का एक स्ट्रक्चर बना दे यहाँ पर, तो कितने सारे बैक्टीरिया हम लोग के मौजूद हैं यहाँ पर, अगर ध्यान से देखा जाए। सोच लो, हम लोग अगर बात कर रहे हैं अपने फोरहेड का बात किए, तो फोरहेड में कितना बोले हम लोग ने, 10,000 टू 1 लाख, इतना बैक्टीरिया रहता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, इतना बैक्टीरिया मौजूद है, सोच लो। ठीक है। अपने हाथ का अगर हम लोग बात करें, अपने हाथ का बात करें, तो हाथ में कितना रहता है? हाथ में मैंने कहा 100 to 1000 बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं, कितना? पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम लोग आर्मपिट का बात करें, आर्मपिट का अगर हम लोग बात करते हैं, तो 1 to 10 मिलियन, सोच लो, 1 to 10 मिलियन मतलब 10 लाख से 1 करोड़ बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं यहाँ पर। एक बार याद रखना, ये सब सिंपल हम लोग को ध्यान में रखने वाला चीज है। अगर हम लोग अपना बात करते हैं, क्या कहते हैं, अगर सिर का, स्कैल्प का, नहीं, जिसको इसको यहाँ पर इसका,
तो इस पे भी हम लोग का लगभग लगभग हमारे मतलब कितना होते हैं, 1 मिलियन बैक्टीरिया रहते हैं। 1 मिलियन बैक्टीरिया रहते हैं हमारे कहाँ पर, एस्कैल्प ऊपर में, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं, और अगर हम लोग अपना बात करते नोज का, अगर हम लोग यहाँ अपना नाक बना दी, ये नाक है हम लोग का, नोज है, नहीं, नोज का बात करें उसके अंदर म्यूकस होता है, तो लगभग 10 मिलियन, कितना है, 10 मिलियन बैक्टीरिया है पर आपका पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हम लोग अपना सैलिवा, सैलिवा मतलब होता है लार, सैलिवा मतलब होता है लार, अगर सैलिवा का बात करें तो हमारे सैलिवा में भी लगभग 100 मिलियन, 100 मिलियन बैक्टीरिया होता है, ठीक है। और हम लोग का सब क्या हो गया, फेसेस, मलमूत्र जिसको बोले इन हिंदी, फेसेस में 1 ग्राम में लगभग 10 मिलियन, कितना रहते हैं, 10 मिलियन बैक्टीरिया रहते हैं पर पर ग्राम। तो ये सोचो, ये था डिटेल पूरा। चलिए क्या लिख दिया, हेल्प इन डिकम्पोजिशन प्रोसेस ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो मर जाते हैं, नहीं, फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू, लिख देते हैं आप, फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू ह्यूमस, नहीं, ये ह्यूमस बनाता है, विच इज एन एसेंशियल पार्ट फॉर फर्टाइल सॉइल, नहीं, फर्टाइल सॉइल के लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। देखो हम लोग लिखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज फ्रेंड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज आवर फ्रेंड्स, दोस्त की तरह कैसे काम करते, कब कब काम करते कि हाँ दोस्त कैसा काम करते। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर, सबसे पहला देखो, सबसे पहला क्या हो गया, इसका यूज हम लोग किससे करते हैं, यूजेज इन फूड, फूड में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, नहीं। सेकंड, अगर देखा जाए सीवेज ट्रीटमेंट, किस में यूज किया जाता है, जैसे सीवेज, मान लो कि तुम्हारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है, या जैसे हम लोग घर से नाली नाला जो क्या कहते हैं, यूरिन वगैरह जो भी टॉयलेट वगैरह रूम से निकलता है बाहर, जो भी वेस्टेज मटेरियल वगैरह निकलता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो सेकंड इसका हम लोग लिख सकते हैं इन सीवेज ट्रीटमेंट, ला के इसको डाला जाता है तो ये काम करता है, इन सीवेज ट्रीटमेंट, नहीं तो पता चला हम लोग का पूरा टंकी हो रहा, खराब हो गया। चलिए थर्ड में और क्या कर सकते हैं, हम लोग इसका यूज करते हैं अपना ह्यूमन, इन ह्यूमन हेल्थ, कई तरह का मेडिसिन में, इन ह्यूमन हेल्थ एज मेडिसिन भी इसका यूज करते हैं हम लोग। तो जाहिर सा बात है, मेडिसिन के रूप में यूज कर रहे हैं तो हमारा दोस्त के रूप में ही काम कर रहा है, नहीं। और साथ ही साथ कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे एग्रीकल्चर में भी मदद करते हैं, तो इसका डिटेल से फिर हम लोग पढ़ेंगे, बट वो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग रखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर इन एग्रीकल्चर, इट इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर। तो इसको 4 फील्ड में हम लोग इसके यहाँ पे कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। और अगर देखा जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत हद तक इसका अगर देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एज इन एनर्जी और फ्यूल प्रोडक्शन में भी इसका यूज किया जा रहा है आजकल। एनर्जी और फ्यूल प्रोडक्शन में कैसे हो रहा बताएंगे, प्रोडक्शन। और लास्ट एक और लिखिएगा यहाँ पर, एक लिख लेते हैं यहाँ पर, डेड और जैसे जो भी रहता है, क्लीनिंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट पैसा कटवा के एनवायरमेंट,